हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम कर रहे थे यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमारी थ्योरम चल रही थी। तो थ्योरम 1 हम कर चुके थे। आज जो मैं थ्योरम लेकर आई हूँ वो है 8.2 थ्योरम। इसमें दिया है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम में आपको ये प्रूव करना है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, थ्योरम में आपका डायग्राम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मेन रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की बात कही है तो हम पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करेंगे कि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हो गया ए बी सी। इक्वल तो हमें प्रूव करना है, तो इक्वल वाला पार्ट नहीं ले सकते। एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिसमें इसके अल्टरनेट एंगल, इससे लास्ट मैंने जो प्रीवियस वीडियो करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, क्योंकि इनकी साइड्स कैसी होती है, आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट और ये दोनों, ठीक, और ये वाली लाइन जो है दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रही है, तो अलग अलग कर रही है, तो वो हो जाएगी हमारी कॉमन साइड। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। और इसमें अपोजिट साइड्स कैसी हो गई, ए बी पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी, ए बी सी डी के, और दूसरा ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो ये तो हो गई पैरेलल वाली कंडीशन। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए बी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरा ए बी इज इक्वल टू डी सी, सॉरी डी सी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले जो ट्राइंगल आपने लिए हैं, इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो एंगल कौन सा एंगल होगा, पहले ए डी बी, एंगल ए डी बी। मैंने देखिए दो साइन बनाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने ये एंगल लिया तो इसका अल्टरनेट ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, सी बी डी इक्वल होगा एंगल सी बी डी के। ठीक है, फिर इसके बाद हमें साइड दिखानी है, तो बी डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक, और नेक्स्ट एंगल होगा ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी। ठीक, अब रीजन क्या रहेगा इसका रहेगा रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गई कॉमन साइड, और दूसरा हो गया क्या, फिर से अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब बाय रूल कौन सा रूल लगाया हमने, क्योंकि दो एंगल्स है, ठीक, और बीच में कॉमन साइड आ रही है, तो ये हो जाएगा रूल ए एस ए। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन हमें दिखाना क्या था, साइड दिखानी थी। जो हमें साइड या एंगल हम दिखाते हैं तो वो किससे दिखाते हैं, बाय सीपीसीटी दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सीपीसीटी, ये हो जाएगा ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। बुक में इसका सोल्यूशन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसे मैंने बहुत शॉर्ट मेथड में बिना किसी लैंग्वेज के लिखवाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। चलिए देखिएगा इसकी नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, इसमें दिया है इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो इसकी कंडीशन है, अल्टरनेट एंगल ये आपस में इक्वल करने हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही इसके अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ए बी किसके इक्वल दे रखा है, डी सी के, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक, ये हमें इक्वल दे रखा है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि इसे किसी बच्चे से मैंने पूछा था तो उसने क्या जवाब दिया था। चलिए देखें इस पे। और हाँ, अगर आपको
और मोर अपडेट चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियो है उनकी लिंक्स भी आपको वीडियो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ पर लेके चलेंगे हम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? जो हमारे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, तो ये होगा ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, ठीक। अब क्योंकि हमें सारी साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो ये होगा ए डी किसके इक्वल? बी सी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल है? डी सी के। ए बी इक्वल टू डी सी एंड लास्ट कॉमन साइड बी डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक। ये हो गया। और ये दोनों तो हमें गिवन है, और यहाँ पर ये क्या है? ये है कॉमन साइड। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज इक्वल दिखा रहे हैं तो उसका रीजन देना जरूरी है इसमें, थ्योरम्स में। ये थ्योरम्स या इस चैप्टर में ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब बाय रूल, कौन सा रूल लगाया हमने? ट्रिपल एस। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, ठीक। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ये हो जाएगा इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक। क्योंकि इसके अपोजिट अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होने का मतलब है कि ए बी, हेंस ए बी पैरेलल टू किसके पैरेलल हो जाएगी? डी सी के। और सिमिलरली ए डी इक्वल टू, सॉरी, पैरेलल टू बी सी, ठीक। क्योंकि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड are equal and parallel, so ABCD is a parallelogram, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम पर। देखिएगा हमारी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 10.8.4। 8.4 में दिया है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको बताना है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसे नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक। ये पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके जो अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल है, ये दिखाना है। तो इसमें भी आप कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे सिंपल, और ए एस ए या फिर एस ए एस कोई भी लगा लीजिए। फिलहाल तो हम ए एस ए ही लगाएंगे, अल्टरनेट एंगल वाला, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें डायरेक्टली बोल रखा है, ठीक। तो यहाँ पर गिवन दैट में क्या आएगा? ए बी सी, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया। अब प्रूफ क्या करना है? क्योंकि हमें ए बी इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है। एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड लास्ट ए डी पैरेलल टू बी सी। पैरेललोग्राम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, मींस एंगल ए इक्वल है एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो इसमें दो बार कॉन्ग्रुएंसी है, या फिर आप सिमिलरली करके इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, है सब में सेम काम, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके लिए इजी पड़ जाएगा जब सब में सेम मेथड अप्लाई होगा। तो ये होगा सी बी डी, ठीक। यहाँ पर लगाएंगे रूल, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक। अल्टरनेट एंगल हो गया। फिर इसके बाद BD is equals to DB and last one is angle ADB is equals to angle CBD, ठीक। तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल, और ये हो गया कॉमन साइड, ठीक है। तो ये कॉमन साइड हो गई। अब इसमें कौन सा रूल लगाया हमने? ए एस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रूल ए एस ए और ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंसी। और बाय सीपीसीटी हम क्या प्रूव करेंगे? बाय सीपीसीटी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी,
ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली हम यही चीज प्रूव करेंगे जब आप इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। यहाँ पर हमारी 8.4 यानी 4 थ्योरम कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना। और ज्यादा अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।